इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या है, इसका हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके एग्जाम्पल्स थे और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा हो तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड से इसमें करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। देखो, इसको करते पहले है ये है 12, 15 और 18। ठीक है, इसका हमें पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें क्या है, पहले हम इनको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे 12 है तो 12 को पहले डिवाइड करना स्टार्ट करिए। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 12 को आप लिख सकते हो इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अगला है 15। 15 को इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। तो 15 को 3 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो 15 को आप लिख सकते हो इस तरीके से 3 गुना 5। अगला है 18। तो 18 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 18 को कि 2 से पहले 18 को 2 से भाग करोगे तो 9 आएगा, 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से हम संख्या को तोड़ते हैं। ठीक है, हमने 12, 15 और 18 को तोड़ा। 18 को लिख सकते हो 2 3 3। ठीक है, 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 3। अब हमें इसका पहले का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम निकालने में हम क्या करते हैं, इसमें हम एचसीएफ निकालने में अब 3 संख्या है ना, तो हम तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है। जो संख्या कॉमन होगी वही इसका एचसीएफ हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, इसमें देखोगे तो इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ एचसीएफ में भी आएगा 3। ठीक है, और कुछ कॉमन है तो और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो 2 तो पहले में दिखेगा लेकिन दूसरे में 2 नहीं है, तो एचसीएफ में 2 नहीं आएगा। 5 देखोगे तो 5 केवल 15 में है, बाकी इन दोनों में नहीं है, मतलब इसका जो एचसीएफ आया वो आया है 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया एचसीएफ 3। अब देखते हैं हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम क्या करते हैं, पहली बात तो जो कॉमन आ रही है तो उसको हम लिख लेते हैं, जैसे 3। ठीक है, 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है। इसके अलावा एलसीएम में उन संख्याओं को भी लिख लेते हैं जो कॉमन नहीं है। मतलब 12 में से बात करें तो 2 और 2, ये जो 2 गुना 2 है ये कॉमन नहीं था, तो हम इसको भी इसमें लिख लेंगे। एलसीएम में हम उनको भी लिख लेंगे। 15 के अंदर क्या है, 3 पहले कॉमन था तो आ गया था, 5 बचा है ना, तो हम इसको 5 भी लिख लेंगे। अगला है 18। 18 में 3 कॉमन आ गया था, लेकिन 2 और 3 देखोगे यहाँ पे 2 और ये जो 3 है ये बाकी थी, तो इसको भी आप लिख लोगे 2 गुना 3। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेना। देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 दूनी 120, और 120 को 3 से करोगे तो 360 आएगा। तो इस तरीके से इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। तो ये तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को इस तरीके से तोड़ते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या है, कॉमन चीज देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, और एलसीएम के क्या करते हैं, पहली बात तो जो कॉमन होता है हम उसी को लिख लेते हैं डायरेक्ट, और इसके अलावा जो ये वो संख्या है जो इसमें क्या है, इन तीनों संख्या में कॉमन नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अगला है 17, 23 और 29। देखो, जो दूसरा है वो है 17, 23 और 29। अगर जी हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले, ठीक है, देखो इसको नेक्स्ट पे कर लेते हैं। 17, 23, 29, जो दूसरा था वो है 17, 23 और 29। ठीक है, इसका हमें निकालना है पहले एचसीएफ और फिर निकालना है इसका एलसीएम। देखिए, 17 को अगर अगर जो हम इन तीनों संख्या को देखें ना, तो ये अभाज्य संख्या है। मतलब ये केवल अपने एक से और अपने पहाड़े से ही विभाजित होती है, और कोई भी संख्या इनको विभाजित नहीं करती। मतलब 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, और 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो सीधी जब भी ऐसी संख्या है जो कि किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको भाग करके भी देख लेना, अगर आप 17 को
इस तरीके से भाग करना स्टार्ट करो तो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हुई, केवल ये 17 से अपनी ही संख्या से विभाजित होती हैं। ठीक है, या तो 1 से विभाजित होंगी या अपनी ही संख्या से विभाजित होंगी। तो ऐसे में इनका जो एचसीएफ होगा वो एक ही आएगा। अब एलसीएम की बात करें तो ऐसे में एलसीएम निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या है, इन तीनों को गुना कर दो। ठीक है, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, अब इस तरीके से डायरेक्ट इनको गुना कर दो। तो ये अभाज्य संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। तो अगर जब हम 17, 23 और 29 को गुना करें तो इनका जो आता है, जो इनका जो इनको जब आप गुना करोगे तो ये आपका आएगा, इसमें 1 मिनट, मतलब इसमें आप इसको गुना करके देख लेना कि इसमें क्या है, इसमें संख्या क्या आती है। तो ये तरीका था अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो एचसीएफ होता है वो एक ही आता है, क्योंकि इनके बीच देखोगे तो कुछ भी संख्या कॉमन नहीं, केवल एक के अलावा। मतलब 1 से 17 विभाजित होती है, 23 विभाजित होती है और 29 भी विभाजित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि जब आप इनको गुना करोगे तो ये आपका आएगा 11, 33, 9, ये आपका ये संख्या आएगा। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकाला जाता है। जो तीसरा है वो था, 1 मिनट देख के लिए, जो तीसरा था 8, 9 और 25। देखो 8, 9 और 25, इनका हमें एचसीएफ निकालना है और फिर इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो इनको क्या है, पहले तोड़ना स्टार्ट करो। 8 को इस तरीके से तोड़ो, 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा और 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। तो देखो आप 8 को इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अगली संख्या 9। 9 को तोड़ना स्टार्ट करो तो 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 3। इसके अलावा अगला है 25। 25 को तोड़ोगे तो 5 से कटेगा, तो 5 बजे 25 और फिर 5 से काटोगे तो 1 आएगा। तो 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5। ठीक है, इस तरीके से हमने संख्या को तोड़ लिया। अब इनका एचसीएफ निकालना है तो कॉमन चीजें देखो, इसमें कॉमन क्या है। तो देखो इसमें कॉमन देखोगे तो इनमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे केवल 3 है और यहाँ पे केवल 5 है। तो ऐसे में इसका जो एचसीएफ आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, इसका भी जो एचसीएफ आएगा वो एक ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी। जब भी ऐसा होता है कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो उसका हमेशा एचसीएफ एक ही होता है। इसके अलावा इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अब इन्हीं का गुना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कॉमन तो कुछ मिला नहीं है, तो इनको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 2, इनको करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, इसके अलावा इनको करोगे 3 गुना 3 गुना करोगे तो 9 आएगा। इसके अलावा 5 गुना 5 करोगे तो 25 आएगा। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट वही संख्याओं को जो है इनको गुना कर दिया गया है। क्योंकि तो इस तरीके से इसका एलसीएम निकालोगे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1800। ठीक है, आप इसको करके देख लेना, इसका जो एलसीएम आएगा 1800 आएगा। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएफ और एचसीएफ निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें पूछा गया है कि जो एचसीएफ है, देखो दो संख्या दी गई हैं, 306 और 657। ये दो संख्या हैं। अब इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ नो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा ना एचसीएफ, एचसीएफ नो दिया हुआ है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है इन्हीं दो संख्याओं का। इस तरीके से इसको लिखा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो संख्या होती है, मान लेते हैं n1 और n2। ठीक है, जब भी दो संख्या है तो इनका जब गुना करोगे तो इसका इन दोनों का जो गुना होगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ इनके बराबर ही आएगा। मतलब दो संख्याओं का जब भी आप गुना करते हो तो उनको गुना करने के बाद वही संख्या प्राप्त होती है जो उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने के बाद प्राप्त होती है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही इसमें लगेगा। अब देखो यहाँ पे दो संख्या क्या है, 306। ठीक है, देखो 306 और अगली संख्या क्या है, 657। तो इन दोनों गुना कर दो, 657। तो इन दोनों को गुना करके वही संख्या प्राप्त होगी जो उनके एलसीएम और एचसीएफ से गुना करके प्राप्त होगी। हमें एलसीएम क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दिया क्वेश्चन में, तो एचसीएफ दिया है 9। ठीक है, इस तरीके से जब इसको आप भाग करोगे तो इसके बटे में आ जाएगा। मतलब 306 गुना 657 बटे 9, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस तरीके से सॉल्व कर लो। देखो 9 से इसे काटोगे तो 9 तिया 27 और ये बचेगा 3, 9 चौक 36, 34 से कट जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर है वो 34 गुना 657
जो भी आएगा वो इसका एलसीएम आएगा। इस तरीके से इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको आप इसको गुना कर लेना और गुना करके देख लेना ये कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हालांकि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22, 33, 8। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसको देख लेना इस तरीके से। तो इस तरीके से जब भी क्या है दो संख्याएं दी होंगी उनका एलसीएम और एचसीएफ गुना करोगे तो उसी के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखो चार चीजें हैं, संख्या एक, संख्या दो, एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन हमेशा तीन देगा और कोई भी एक पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, देखो दो संख्या दी हुई है, उनका एचसीएफ देगा और एलसीएम पूछ लिया है। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है कि कोई भी दो संख्या जैसे मान लेते ए और बी दे देगा कुछ भी। ठीक है, उनका एचसीएफ दे देगा, आपसे एलसीएम पूछ लेगा कि एलसीएम बताओ। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एचसीएफ दे देगा आपको, उनका एलसीएम दे देगा, उसमें से एक संख्या बी दे देगा और ए पूछेगा कि बताओ ए की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि कभी भी दो संख्या को गुना करने के बाद वही आएगा जो उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसको देखो, उसमें क्या पूछ रखा है कि व्याख्या करना है कि जो ये दिया हुआ है 7, 11, 13 प्लस का 13। इसके अलावा जो अगली संख्या वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 प्लस का 5। ये भाज्य संख्या है, मतलब हमें बतानी है कि संख्या ये वाली और संख्या ये वाली भाज्य संख्या है। तो देखिए पहले तो इसको समझो भाज्य संख्या कौन सी होती है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है, जो ये भाज्य संख्या होती है ये वे संख्या होती हैं जो किसी न किसी संख्या से भाग हो। ठीक है, जो किसी न किसी संख्या से भाग हो, मतलब किसी न किसी संख्या से भाग किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल समझो 8। 8 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित होता है। ठीक है, 9। 9 भाज्य संख्या क्योंकि 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 17। 17 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, बजाय केवल एक से। मतलब 17 को केवल या तो 17 ही विभाजित करेगा, खुद का पहाड़ा ही विभाजित करेगा, वरना एक विभाजित करेगा, और इसके अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं कर सकता, इसको भाग नहीं दिया जा सकता। 19। 19 को देखोगे तो 19 का तो एक विभाजित करेगा या तो 19 का 19 अपने आप को विभाजित करेगा, और कोई संख्या 19 को विभाजित नहीं कर सकती, भाग नहीं कर सकती। मतलब जो किसी भी संख्या से भाग ना हो वो अभाज्य संख्या, और वो भाग हो जाए तो वो भाज्य संख्या। तो हमें बताना है कि जो संख्या है, संख्या ये वाली और संख्या ये वाली भाज्य संख्या है। तो इनको सॉल्व करने स्टार्ट करो, सीधा सीधा इनका जो भी है उनको गुना कर दो। देखो पहला है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13। ठीक है, अब इनको गुना करने स्टार्ट करो। 7 को 11 से करोगे तो 77 आएगा। ठीक है, फिर इसमें 13 से गुना करो। अब देखो 13 से इसको गुना करोगे तो 13 सत्ते 91 हासिल, लो 13 सत्ते 91 और 9 98 आएगा। ठीक है, 13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91 सॉरी 91 और 9 आएगा 100। मतलब ये 1001 प्लस का 13 ये आ गया। जब इसको करोगे तो 10, 3 और 1 4 और 1, इस तरीके से 1014 ये बना ये संख्या। अब इसको आप लिख सकते हो कि ये संख्या जो है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको क्या है, इसके इसको दो से मतलब देखो, अगर आप इसको लिखना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है तो आप इसको लिख सकते हो कि जो ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसको मतलब एक के अलावा इसके अन्य गुणनखंड भी हैं। एक के अलावा इस संख्या के अन्य गुणनखंड भी है, अन्य गुणनखंड भी है। तो इस तरीके से ये आपका इसका रीजन लिख सकते हो। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। जो दिया हुआ डायरेक्ट उसको गुना कर दो। ठीक है, ये गुना में तीन चीजें दी थी तो हमने तीनों गुना कर दिया, इसको प्लस कर दिया, उसके बाद ये आंसर आया। और नीचे आप रीजन में लिख सकते हो कि ये संख्या भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका एक के अलावा इस संख्या के अन्य गुणनखंड भी हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसे देखोगे तो एक से विभाजित कर सकते हो और इसको दो से भी कर सकते हो विभाजित, और इसको 13 से विभाजित कर सकते हो। मतलब इन संख्याओं से आप इनको विभाजित करोगे तो ये जो संख्या है भाग्य हो जाएगी। अगला देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें स्पेस है नहीं, देखो दूसरा भी देख लेते हैं इसी में। जो दूसरे की बात करें कि जो दूसरी संख्या थी वो था 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1। ठीक है, अब से गुना करने स्टार्ट करो। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5। जब आप इनको गुना करोगे और जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका जो आएगा ये आता है आपका
इसमें ये आ जाएगा आपका 5045, ठीक है। 5045 को आप करके देख लेना, ठीक है। इनको आपको गुना करना है और इसमें इसको उसमें 5 प्लस कर देना, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपका ये 5045 आएगा। इसमें भी आप लिख सकते हो जो ये संख्या ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, क्योंकि ये 5 से विभाजित है। एक के अलावा ये 5 से भी विभाजित है संख्या, तो ये आप रीजन लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया। अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7वां है उसमें क्या पूछ रखा है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि यहाँ पे देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। जैसे खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर देखो कैसे लिख सकते हो। पहले तो देखो ये पूछा क्या है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो दो कैंडिडेट हैं, दो लोग हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि, ठीक है। ये दो संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं को हम देखें तो ये दोनों मतलब सॉरी जो ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों के दोनों इस वृत्ताकार पथ पर इस तरीके से भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो दोनों के दोनों जो है ये आप एक ही दिशा में भाग रहे हैं और एक ही टाइम पे भागना स्टार्ट करते हैं। और जो सोनिया है ये एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, जो रवि है एक चक्कर पूरा करता है 12 मिनट में, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि दोनों इसी इसी पॉइंट पे, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट पे कितने समय बाद वापस से मिलेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब एक वृत्ताकार पथ पर दे दे, ठीक है, कोई भी रास्ता दे दे और ये कहे कि दो लोग हैं और इस तरीके से भागना स्टार्ट करते हैं और कंडीशन दे दे एक ही दिशा में भाग रहे हैं और एक ही टाइम पे निकल रहे हैं, और तो फिर उसी टाइम पे सॉरी उसी पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तो इन संख्याओं का एलसीएम ही निकालना होता है। इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। तो देखो इसका आप आंसर किस तरह लिख सकते हो। तो देखो इसका आप आंसर लिखोगे कि जो सोनिया है, सोनिया एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा होगा जो रवि है एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लेता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। तो और आगे लिखोगे दोनों एक दोनों प्रारंभिक बिंदु पर, इसको लिखोगे एलसीएम 18 और ये 12 मिनट में पहुंचेंगे या फिर मिलेंगे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देखो सोनिया जो है इसका लिखोगे कि एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है, ये लिखोगे। अगला लिखोगे जो रवि है वो एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लेता है, और जो दोनों है वापस से प्रारंभिक बिंदु पे मिलने में वो इसका इतना टाइम इतने मिनट लेंगे, मतलब इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका निकाल लो वापस से। 18 का एलसीएम निकालना है तो इसको तोड़ना स्टार्ट करो, 18 को भाग करना स्टार्ट करो। देखो 18 करोगे 2 से भाग करोगे तो 9 आएगा, फिर 9 को भाग करोगे तो 3 आएगा, और फिर वापस 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा। मतलब 18 को आप लिख सकते हो 2 गुना 3 इन गुना 3, ठीक है। अगला है 12, 12 को तोड़ना स्टार्ट करो। तो 12 को भाग करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, 2 से करोगे तो 6 बार में, फिर 2 से करोगे तो 3 बार में, और 3 से करोगे तो 1 बार में। मतलब 12 को लिख सकते हो 2 गुना 3, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, हमें इसमें एचसीएफ नहीं निकालना, केवल एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम में पहले तो जो कॉमन है उसको निकाल लो। तो देखो यहाँ पे एक 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 होगा, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दो 3। इसके अलावा जो बचे वो भी लिख दो। यहाँ पे 3 छूट रहा है, नीचे 2 छूट रहा है, तो आपस से 3 और 2 लिख दो, और इस तरीके से आप इसे गुना कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 ती 18 और 18 दूनी 36, मतलब ये 36 मिनट बाद वापस से इसी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी कंप्लीट हुआ, और इस तरीके से जो प्रश्नावली 1.1 था उसके हमने सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया।
और मैंने आपको बताया किस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसको देखते हैं।